श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रहा है इस साल का पहला शुक्रवार और साथ ही साथ पहली नवमी तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर इस नवमी तिथि में आप शिवलिंग के ऊपर चावल के कुछ दाने समर्पित कर देते हैं या फिर एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाती हैं, व्यापार में तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आप सालों से नौकरी की कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपको नौकरी में भी सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी और आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों का अंत होगा। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो गुरु जी ने कहा कि ये चावल के दाने आपके जीवन के सारे संकटों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा मान सम्मान, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराना शुरू कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। चाहे धन की समस्या हो या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन ना लग रहा हो, आपके बच्चे आपकी बात का कहना नहीं मानते हो, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, जिस वजह से आपके जीवन में लगा आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये चावल के दाने आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो 11 चावल के दाने ले लें या फिर 5 ले लें या फिर 21 ले लें या फिर 51 ले लें या फिर 108 ले लें। जितने भी चावल के दाने आप ले सकते हैं उतने ले लीजिए। और ये चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आप अपने घर से एक लोटा जल ले लेना है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शुक्रवार के दिन ये चावल के दाने वाला और बेलपत्र वाला उपाय सर्वश्रेष्ठ रहता है, इसलिए इस उपाय को आप पूरे भाव से करिएगा, पूरे दिन से करिएगा। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय आप शिवालय पहुंच गए। आप शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते जाइए। एक चावल का दान समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दान समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए और शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। चूंकि आप शुक्रवार के दिन ये उपाय रहे हैं इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी ऐसी ऐसी मनोकामना है। जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं ने चारों तरफ से घेर लिया है जिसकी वजह से घर का माहौल ठीक नहीं रहता है। आए दिन कोई ना कोई बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपस में एक दूसरे में बनती नहीं है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप ये एक बेलपत्र अपनी हथेली से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और अपनी हथेली को इसी बेलपत्र के ऊपर रख दीजिए। जब आप ये बेलपत्र रखेंगे तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होगी वो शिवलिंग में टच करेगी और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपनी हथेली कम से कम 2-4-5 सेकंड के लिए रखे रहना है और शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। सबसे आखिर में आपके पास जो एक जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। फिर इसके बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शुक्रवार के दिन चावल के दानों से किए जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है और जो व्यक्ति इस एक उपाय को एक भी शुक्रवार के दिन कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शुक्रेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके व्यापार में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक बिल्कुल रुक गई है, कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, 10 रुपए खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना है, या फिर जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वे अपने मन का करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 चावल के दाने ले लेने हैं। 7 यानी 7 चावल के दाने ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 सफेद फूल। सफेद फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस केतकी का फूल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सफेद फूल नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद फूलों को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दूर्वा। दूर्वा आपको अपने घर के आसपास की जो कच्ची जमीन होती है वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये दूर्वा आपको गांठ वाली ही लेनी है, यानी जिस दूर्वा में 3 पत्तियां निकली हो उसमें 3 गांठ लगी होंगी। 3 गांठ यानी 3 डंठल होंगे, उसी दूर्वा को आप लेंगे जिस पे 3 पत्तियां लगी होंगी। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो ये सामग्री आए हैं इसको एक एक करके इसी 1 लोटे जल में डालते जाइए। पहले आप 7 चावल के दाने डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप 5 सफेद फूल जो लेकर आए हैं उनको डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो 1 ध्रुवा लेकर आए हैं उसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय ब्रह्मा का स्मरण कर लीजिए। फिर अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस मिश्रण को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः या फिर शुक्रेश्वर महादेव, इन तीनों में से किसी भी एक का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा आपके अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ रहता है, इसलिए आप इसे शुक्रवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे के बारे में। ये उपाय आपके जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करेगा। अगर आपको अपने घर में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, कोई ऐसी बाहरी शक्ति या कुछ भी ऐसा पूर्व का प्रारब्ध जो आपको धन प्राप्ति के रास्ते में रोड़ा बन रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो ही नहीं पा रही है, तो फिर आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। आपको या तो मिट्टी का दीपक ले लेना है या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा उसका दीपक ले लेना है। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरी इलायची। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। इस उपाय को आप शाम को करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ही आप इस उपाय को करेंगे। तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, ये दीपक तुलसी जी के पौधे के नीचे रख, लेकिन नीचे रखते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा दूरी पर रखिएगा जिससे तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, उनको जलन ना हो, इसलिए आप इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखिएगा।
कोशिश करिएगा कि किसी प्लेट में रख दीजिएगा या फिर चावल के कुछ दाने बिछाकर उसके ऊपर रख दीजिएगा। इस दीपक को ऐसे मत रखिएगा। फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। और फिर ये एक हरी इलायची जो आप लेकर आए हैं उसको दीपक में डाल दीजिए। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं हैं, और फिर आप वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपक लगाकर उस दीपक में एक इलायची समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनने लगते हैं। चाहे कहीं से भी माता का आगमन हो, लेकिन आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।